मीटिंग में हुआ कि अभी तत्काल स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष का यही मैंने अपना सुझाव भी हुआ और इसी बात पर उन्होंने मीटिंग बंद कर दिया कि सरकार ने अभी तथा स्थगित अपना बिल को ले लिया है, इसलिए हम लोग को स्थगित कर देना चाहिए, और उन्होंने सिर्फ फैसला सुना दिया। लेकिन हमारी राय बनती है कि निश्चित तौर पर हमें एक निंदा प्रस्ताव भी भेजना चाहिए था सरकार को कि इस तरह का एक्ट लाना बंद करे जो अधिवक्ताओं के मान सम्मान पर, अधिवक्ताओं के खिलाफ अगर कोई बात हो रहा है उस पर हम लोगों का विरोध हमेशा होना चाहिए और होते रहना चाहिए। यह उस अधिवक्ताओं के लिए ये समर्पित है कि जिन अधिवक्ताओं ने हड़ताल किया, जिन अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया, उसके दबाव में आकर सरकार ने इस बिल को अभी स्थगित किया है। इसीलिए वैसे तमाम अधिवक्ताओं को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने अधिवक्ता के सम्मान के लिए, अधिवक्ता की एकता के लिए, अधिवक्ता के अधिकार के लिए संघर्ष किया और सरकार को झुकना पड़ा। और यही से अनुमान लगाइए कि अगर पूरे देश का अधिवक्ता अगर यूनाइट होकर संघर्ष करेगा तो देश के अंदर किसी भी तरह की कोई अनापत्ति तरह का ना बिल आएगा, ना कोई कार्य होगा। इसीलिए अधिवक्ताओं की एकता जरूरी है। ऐसे मरहूम तमाम लोगों के लिए, जो लोग न्याय से मरहूम हैं, जो लोग अपने सामाजिक न्याय से मरहूम हैं, वैसे तमाम लोगों का अधिकार दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता ही कर सकता है। और ये फिर एक बार उन्होंने साबित किया है। मात्र एक दिल्ली में आंदोलन करके सरकार को झुका दिया है और अपना बिल पर स्थगित करना पड़ा है। इसलिए अधिवक्ताओं को सोचने की ज़रूरत है कि अपनी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए ज़रूरत है, और तभी मान सम्मान अधिवक्ताओं का बचेगा। अच्छा, ये एडवोकेट एक्ट में आखिर किस चीज़ पर ये था विवाद लोगों? एडवोकेट एक्ट में 3 तरह का विवाद है। एक पहला विवाद है कि उसके नाम का ही परिवर्तन कर रहा है। इसमें जितने भी हम लोग थे कि लीगल प्रोफेशन को बदलकर लीगल बदल रहा है। दूसरा कर रहा है कि इसमें विदेशी कंपनी भी जो होंगे, विदेशी लॉ फर्म भी होंगे, वो हिंदुस्तान में आके प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा ये होगा कि अधिवक्ता के किसी भी प्रोटेस्ट में वो हिस्सा नहीं लेगा, कोर्ट का बायकॉट नहीं करेगा, किसी चीज़ का विरोध नहीं करेगा। ये फंडामेंटल राइट है। किसी भी अपराध के खिलाफ, किसी भी गलत कार्यों के खिलाफ किसी भी आदमी को आवाज़ उठाने का यह फंडामेंटल राइट है, और इस राइट को वह कतल करने का बात। दूसरा बात हुआ था, आपको याद होगा कि 2017 में भी सरकार ने बिल लाई थी कि एडवोकेट को कंज्यूमर फॉर्म के अंतर्गत उसको लाया जाए। उसका विरोध हुआ तो कंज्यूमर फॉर्म में नहीं गया, लेकिन एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के द्वारा उस कंज्यूमर के परव्यू में इसको लाया गया कि अगर अधिवक्ता के किसी गलती के वजह से, अधिवक्ता के किसी कार्य के वजह से होता है तो उस पर फाइन किया जा सकता है। तो ये किसी भी तरह के किसी भी एडवोकेट के लिए ये फ्री होकर काम करने का ये तरीका नहीं होगा, ये गलत है। इन तमाम बिंदुओं के बाद एक दूसरा दिया कि किसी भी एसोसिएशन का मेंबर आपको बनना पड़ेगा, और उस एसोसिएशन को छोड़ के अगर दूसरे एसोसिएशन में काम करने के लिए जाते हैं, दूसरे जगह काम करने जाते हैं, तो 30 दिन के अंदर उस एसोसिएशन में लिखित रूप में सूचना देनी होगी। वहाँ से आपको छोड़ के वहाँ करना होगा। तो देश के अंदर अगर कहीं पर एक जगह पर भी रजिस्ट्रेशन कोई वकील कराता है और देश के किसी भी अदालत में जाके वो अभी काम कर सकता है, एक से अधिक एसोसिएशन का वो मेंबर हो सकता है। इससे कहीं कोई रुकावट नहीं था। लेकिन इन तमाम बातों को रोककर सरकार चाहती है कि अधिवक्ता के मान सम्मान का, अधिवक्ता के अधिकार का हनन किया जाए, और ताकि उसको अगर बोलने से रोक दिया जाएगा तो आने वाले समय में कोई दूसरा अपराध के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। देखिए, केंद्र सरकार अभी जो है कुछ लोगों के मुट्ठी भर दलालों के चंगुल में फंस गई है, और इस तरह का जो निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा बिल्कुल ही गलत है और अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। और ये चाहती है कि अधिवक्ताओं को भी हम गुलाम बना लें। ऐसा उनकी मंशा केंद्र सरकार का पूरा होने वाला नहीं है। तत्काल आंदोलन को स्थगित रखा गया है, वो इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि मैं इस बिल को पेश नहीं करूंगा और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर ऐसा केंद्र सरकार करती है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और केंद्र सरकार को झुकना होगा। अधिवक्ताओं की ताकत उनको पता नहीं है। ये जितने भी मंत्री बैठे, इनको संविधान का कोई जानकारी नहीं है। संविधान की विवेचना हम लोग करते हैं, ये मंत्री लोग नहीं करते हैं। अनाप शनाप ये निर्णय लेते हैं जो निंदनीय है। बहुत ही घोर निंदा हम इसकी करते हैं। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट विरोध के बिल के विरोध में आज
अधिवक्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, क्या फैसला लिया गया? फैसला यही लिया गया कि कोई भी डिसीजन परिस्थिति विशेष में लिया जाता है। जिस वक्त रिक्विजिशन पड़ा उस वक्त की परिस्थिति थी कि यह रिक्विजिशन के आधार पर गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग कोर्ट का बहिष्कार करते, अपने काम पर वो नहीं जाते। लेकिन इस बीच की परिस्थिति हुई, जो पेपर्स और लोगों से जानकारी मिली, स्टेट बार काउंसिल से जानकारी मिली कि इस पर चर्चा चल रही है, मामला स्टे भी हो गया है और संभवतः वह बिल पेश नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि अभी वर्तमान में जब परिस्थिति चेंज हो गई है तो ये न्यायोचित नहीं होगा कि आगे हम कोई काम करें। लेकिन सर जानकारी मिला कि हाई कोर्ट का जो 3 एसोसिएशन है वो तो 25 का घोषणा किए हुए है कि हड़ताल करेगी, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, जो पूर्व में उन लोगों का था तो 25 को करेंगे, लेकिन हम लोगों ने वेट एंड वॉच करने की नीति को अपनाया और देख लेते हैं। आज अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के लिए, क्या हुआ फैसला? मीटिंग तो हुई, दोनों अध्यक्ष ने अपने विजय श्री हमसे तो मिलने नहीं आए। आएंगे सर।